नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, ट्रंप ने बोल दिया है कि यूएस एड भारत में इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए काम कर रही थी और उसका सीधा सीधा लिंक बीजेपी ने जोड़ दिया है कि राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस उसमें शामिल है। यूएस एड किस तरीके से काम करती है सूद सर, और ये इनके दावों की कितनी सच्चाई है? देखिए, ट्रंप कोई ऐसी बात तो बोलेंगे नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के 2024 में, सबने देखा कि क्या हो रहा था। मोदी ने जीतना था, लेकिन कुछ एजेंसीज, फॉरेन की एजेंसीज, हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, वो तो इररिलेवेंट है, लेकिन बहुत से कंट्रीज के लोग, स्पेशली चाइना और यूएस, वो इंटरेस्टेड थे कि मोदी पावर में ना आए या पावर से बाहर हो जाए या उनको अच्छी मेजोरिटी ना मिले। चाइना का इतना रोल नहीं है, लेकिन यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडिया के अंदर। और यूएस ने बड़ा नेगेटिव रोल खेला। सबको पता था कि जो बाइडेन की जो डीप स्टेट है, वो पूरे तरीके से इस टाइम पे चाहती थी कि मोदी पावर में ना आए, वो मोदी को डिफीट करना चाहती थी। इवन जब 2014 में मोदी आए, तब भी उनका एफर्ट था कि मोदी ना आए। इसीलिए उन्होंने केजरीवाल को खड़ा किया था कि ताकि जो कांग्रेस की वोटें हैं या जो प्रो मोदी वोटें हैं या एंटी कांग्रेस वोटें हैं, वो बढ़ जाए केजरीवाल मोदी के बीच में। लेकिन वहां पे नहीं हुआ ऐसा। लेकिन केजरीवाल दिल्ली के अंदर 10 साल रूल करते रहे, मोदी को टारगेट करते रहे, क्योंकि उनका भी डीप कनेक्शन था यूएस एड या डीप स्टेट के साथ। और अब केजरीवाल चले गए, लेकिन ट्रंप के आने के बाद सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है। अगर आपने देखा हो कि पीएम मोदी के विजिट के टाइम में ट्रंप ने कैसे मोदी को डील किया, ये तो सामने बैठे हैं। लेकिन जब मोदी एक पेपर पे साइन कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या पेपर था, क्या था, तो ट्रंप ने उनकी कुर्सी को खींच करके मोदी को बिठाया और जब मोदी उठे तो कुर्सी को खींचा। एक बहुत रिगार्ड दिया मोदी को। मोदी चौथे नंबर के आदमी थे जो यूएस के अंदर गए। पहले थे जो आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको बुलाया क्योंकि इजराइल और हमास का वार खत्म करना चाहते हैं ट्रंप, एजेंडा उनका सबसे पहला। फिर उसके बाद जॉर्डन के प्रेसिडेंट को बुलाया, उनके किंग को बुलाया, क्योंकि जॉर्डन इजराइल के क्लोज है और वो चाहते हैं कि बहुत से जो पैलेस्टीनियन है उनको जॉर्डन में सेटल कर दिया जाए। उसके बाद जापान के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, क्योंकि जापान चाइना के क्लोज पड़ता है और चाइना और जापान की दुश्मनी है, ताकि एक उनका एजेंडा चाइना को काउंटर करने के लिए उसको किया जाए। उसके बाद बुलाया पीएम मोदी को, और पीएम मोदी के साथ बैठते हुए बहुत सी बातें हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पे क्वेश्चन पूछा गया मोदी से कि जो बाइडेन के टाइम पे आपको टारगेट किया गया था, इस बारे में जब क्वेश्चन किया गया तो मोदी तो नहीं जवाब दिया, क्योंकि मोदी जवाब दे ही नहीं सकते थे। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे जो बाइडेन के बारे में। लेकिन ट्रंप ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, कहते नॉट मोदी, मैं आंसर दूंगा इसका। और ट्रंप ने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल टारगेट किया गया था, और बाद में बहुत सी बातें क्लियर की गई कि वो नहीं चाहते थे कि मोदी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जो डीप स्टेट है या बहुत से जो इंडिया के दुश्मन है, वो ये नहीं चाहते कि इंडिया स्ट्रांग हो, इंडिया पावरफुल हो, और मोदी के होते हुए ये चलेगा। देखिए किस तरीके से जो पीएम मोदी की कुर्सी के पीछे खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत इज्जत की बात है। और जब पीएम मोदी ने बैठे, कुर्सी खिसकाई, और जब पीएम मोदी उठे, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कुर्सी हटाई। इससे पूरा वर्ल्ड चिंतित है, बड़ा घबराहट में है, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर और स्पेशली बांग्लादेश के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है जो स्पेशली पीएम मोदी को इज्जत दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और देखिए, जब पीएम मोदी आए थे उनसे मिलने, तो नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप को बाहर खड़े होना चाहिए था, वो ऐसा करते हैं। लेकिन पीएम मोदी जब आए तो डोनाल्ड ट्रंप खड़े नहीं थे, बल्कि उनकी एक एडी खड़ी थी या उनकी एडवाइजर खड़ी थी, और वो पीएम मोदी को अंदर लेके आई। और जैसे ही पीएम मोदी अंदर आए तो डोनाल्ड ट्रंप तैयार खड़े थे पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए, और सारे के सारे उनके कैबिनेट के लोग, इवन एलन मस्क, वो खड़े हैं। और कैसे उनसे हाथ मिलाया, कैसे मीटिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी पीएम मोदी की। और जिस तरीके से खुलासा किया गया कि पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा था, इवन जब बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट गिराई गई, वो गिराई गई इंडिया को कमजोर करने के लिए, शेख हसीना को हटाया गया, क्योंकि पीएम मोदी इंडिया की क्लोज थी और वो डीप स्टेट का काम था। ये सारे के सारे एजेंडे चल रहे थे इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप से जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने आंसर दिया, उन्होंने मोदी को आंसर नहीं देने दिया, क्योंकि मोदी इसका आंसर नहीं दे सकते थे कि मेरे से जो बाइडेन ने, क्योंकि जो बाइडेन से मोदी की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो बाइडेन के पीछे जो फोर्सेस खड़ी थी या डीप स्टेट थी या कमला हैरिस थी, उनका एजेंडा चल रहा था। जो बाइडेन उस टाइम पे काम नहीं कर पा रहे थे, हेल्थ उनकी ठीक नहीं थी,
लेकिन उनके एडवाइजर एंटी मोदी थे और इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वैसे कमला हैरिस ये भी क्लेम करती है कि वो इंडियन है, लेकिन किसी तरीके से वो इंडियन नहीं है। और हमें इंडियन ना इंडियन होने से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि तुम्हारा एजेंडा क्या है, देश को क्यों नफरत करते हो, क्यों पीएम मोदी को नफरत करते हो, क्योंकि ये नहीं चाहते पीएम मोदी स्ट्रांग हो। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को ट्रीट करके फिर बताया यूएस एड के थ्रू बहुत से काम किए जाते हैं कंट्रीज के वेलफेयर के लिए। यूएस एड का पैसा जाता है पाकिस्तान के अंदर भी, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, और पाकिस्तान उस पैसे को खर्च करता है अपनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ये भीख का पैसा है, लेकिन पाकिस्तान को ये पैसा बंद कर दिया तो पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट है वो भी खत्म हो गए तो पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गए। इसी तरीके बांग्लादेश का भी पैसा खत्म कर दिया। बहुत सा पैसा जाता था बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट के लिए, यूएस एड का वो बंद कर दिया, इंडिया का बंद कर दिया। लेकिन हमारे लिए कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर तो फर्क ही नहीं पड़ता, मायने नहीं रखते हमारे लिए। हमारी कोई इकोनॉमी ना पाकिस्तान जैसी है ना बांग्लादेश जैसी है। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है ये पड़ा है पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर। और इसके साथ साथ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोजर किए कि यहाँ पे पीएम मोदी की कुर्सी को हटाने की बात की जा रही थी। देखिए जब इलेक्शन हो रहे थे कश्मीर के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर तो इनके कुछ सीआईए के जो लोग थे, स्पेशली साउथ के अंदर जो सीआईए की चीफ बैठी है, उसने कुछ बीजेपी के कनेक्टेड पॉलिटिशियन से दोस्त बातें की, इवन तेलंगाना के सीएम से बात की, और साथ में जो आंध्र प्रदेश के सीएम है उनसे और उनकी पार्टियों से बातचीत की, उनसे बातचीत की, कोशिश थी उनको अलग किया जाए, लेकिन वहां वो फेल हो गए। फिर कश्मीर के अंदर स्पेशली गर्सिटी जो यूएस के एम्बेसडर थे, वो उनके साथ जितने सीआई के लोग थे गए उनसे मिलने, और वहां था कि कश्मीर के अंदर एक इलेक्शन अगर जीत जाए और उनका पर्पस था फंड करना ओमर अब्दुल्ला को और बनाना कि वहां चीफ मिनिस्टर बने, वो तो ठीक है, लेकिन वो चाहते थे बीजेपी बुरी तरह से हार जाए। लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाया, स्पेशली जम्मू रीजन के अंदर, क्योंकि कांग्रेस फेल हो गई थी जम्मू के अंदर, और इसलिए बीजेपी को इतनी सीटें मिली कि वहां पे फारूक अब्दुल्ला को या उमर अब्दुल्ला को डर है कि बीजेपी कभी भी उनकी गवर्नमेंट को गिरा सकती है या उसका इंटरेस्ट है। और दूसरी बात है, जब से आर्टिकल 370 हटा कश्मीर से, तो वहां की गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है, ना पुलिस उनके कंट्रोल में है, ना आर्मी उनके कंट्रोल में है, और वहां पे फंडिंग जो की जाएगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जाएंगे, सेंटर के द्वारा दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने देख लिया कि इस टाइम पे तो सेंटर मजबूत है, और अगर उन्होंने अब्दुल्ला से कहा और उमर अब्दुल्ला से कि अगर तुम बीजेपी को अपोज करोगे तो तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी कैबिनेट में भी बहुत से स्केलेटन पड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट के अंदर बहुत से स्केलेटन पड़े हैं जो बीजेपी कभी भी उछाल सकती है। और उन्होंने वैसे भी देख लिया केजरीवाल का हाल, कैसे केजरीवाल की उन्होंने टांग बंद करके रखी थी, और अब तो केजरीवाल पावर से बाहर भी चले गए, तो इसलिए वो वहां तो सक्सेस हो नहीं पाए। और उसके बाद जब एक एग्जांपल दिख गया ना अब्दुल्ला को कि अगर तुम केंद्र सरकार के साथ मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल भी ये होगा, तुम भी जेल जा सकते हो, और कश्मीर में तो एक ढूंढोगे 100 रीजन मिल जाएंगे तुम्हें हटाने के लिए। देखिए बहुत से हैं, जैसे यहाँ पे एक बिजली का क्या प्रोजेक्ट था जहां पे बहुत से पैसे, मतलब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बहुत से पैसे खाए गए, जमीनों पे कब्जा किया गया, और इनके तो वैसे पाकिस्तान के ऐसे कैसे लिंक रहे हैं पुराने। लेकिन अब देखिए अभी एक टनल बननी थी कश्मीर के अंदर, तो उस टाइम पे उमर अब्दुल्ला वहां गए और साथ में पूरे का पूरा प्रमोशन किया उसका। टनल बननी थी कश्मीर से जो लिंक कर रहा है लेह लद्दाख को, और इस टाइम पे उनको पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कश्मीर के अंदर। इस टाइम पे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट तब होगी जब सेंटर वहां पे काम करेगा, और सेंटर तो कहाँ काम कर ही रहा है। और अगर उमर अब्दुल्ला सोचे कि वो खुद काम कर लेंगे, वो तो उनकी कैबिनेट उनके पास है ही नहीं, इतनी काबिलियत ही नहीं है, ना उनके पास रिसोर्सेज है, तो सेंटर वहां पे पैसे खर्च करता है। तो इस टाइम पे कश्मीर की हालत जो है वो नेचुरली अच्छी इसलिए है कि वहां पे पूरा कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे बहुत फेमस भी है। और दूसरी बात है कि जो काम किया गया था यहाँ पे गवर्नमेंट को गिराने का, मोदी गवर्नमेंट को, वो इस टाइम पे कंट्रोल हो चुका है ट्रम्प के आने से। और ये पैसे की जो डिटेल है कि कितना कितना पैसा किस किस को दिया गया, वो डिटेल भी यूएस ने कहा साझा कर देंगे तुम्हारे साथ। राहुल गांधी को कितना गया था, केजरीवाल को कितना गया था, लेकिन सबकी सपोर्ट के बाद भी केजरीवाल तो जीत नहीं पाए, और मोदी इस टाइम पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और अगर मोदी को यूएस की डीप स्टेट टारगेट न करती और मोदी को अच्छी सीटें मिलती, तो आज बहुत से बिल थे जो इंडिया के अंदर कांग्रेस के मदद के बगैर भी इंडिया पास कर सकती थी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। और मोदी की स्ट्रेंथ देख के, पावर देख करके डोनाल्ड ट्रंप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का जब तक हाथ पीएम मोदी के पीछे, इंडिया के पीछे, हमें कोई रोक नहीं सकता। इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन चेंज हो रही है। यूएस
पूरा रिलाई करते इंडिया के ऊपर, क्योंकि यूएस की दुश्मनी है चाइना से, और साथ में यूएस का पर्पस है टारगेट करना इंडिया के मार्केट, इंडिया के डिफेंस मार्केट। तभी उन्होंने इंडिया को ऑफर किया F-35 फाइटर जेट, जो बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया की भी उसकी जरूरत है, क्योंकि इंडिया को नीड भी है। साथ में वो इस टाइम पे सपोर्ट में जा रहे हैं रशिया के, जेलेंस्की को टारगेट कर रहे हैं। जेलेंस्की के बारे में वैसे भी उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो जोकर है, जोकर है। और इन्होंने $350 बिलियन दिए हैं उक्रेन को, और उक्रेन बगैर रशिया के, बगैर अमेरिका की मदद से वार लड़ भी नहीं सकता, 2 दिन नहीं लड़ सकेगा। और ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया इनको पूरी सपोर्ट। ट्रंप ने कहा तुम्हारे पास जो मिनरल्स है $500 बिलियन के, वो हमें दे दो, क्योंकि हमने $350 बिलियन तुमसे लेने हैं। जेलेंस्की सत्ते में है, जेलेंस्की परेशान है, जेलेंस्की के जनरल्स परेशान है, क्योंकि वहां पे 500 बिलियन 350 बिलियन की बात तो हो गई। जेलेंस्की कहता है इनमें से मुझे ये नहीं पता कि आधे पैसे कहाँ गए, आधे पैसे खा गया जेलेंस्की, उसके जनरल्स, और पूरा का पूरा उक्रेन बर्बाद हो गया है। उक्रेन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। और ये उम्मीद की जा रही है कि रशिया उक्रेन वार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। और ये वार खत्म होते रशिया और इंडिया बहुत मजबूत हो जाएंगे। और दूसरी एक और बात है, ट्रंप ने कहा G7 से रशिया को हटाना ठीक नहीं था, अब हम दोबारा से रशिया को लेके आएंगे, यानी कि G8 बनाएंगे। साथ में एक और प्रपोजल चल रही है कि G8 नहीं G9, यानी कि इंडिया भी ज्वाइन करे उसको, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी पावर बन रही है, इकोनॉमिक और डिफेंस पावर बन रही है। साथ में पीएम मोदी का विजन, वो पीएम मोदी को सपोर्ट करता है कि वो ज्वाइन करे G9, और एक G9 ग्रुप बनने जा रहा है जिसके अंदर इंडिया ज्वाइन करेगा। और ट्रंप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि ब्रिक्स के अंदर से जो डी-डॉलराइजेशन का प्रोग्राम है उसको हटा दिया जाए, इंडिया ने पहले ही विड्रॉ कर लिया था पीएम मोदी के यूएस विजिट से पहले, क्योंकि इंडिया ट्रंप को नाराज नहीं कर सकता। और ट्रंप जब तक इंडिया के साथ है, मोदी के साथ है, अगले 4 साल तक इंडिया प्रोग्रेस करेगा, बड़ी स्पीड से प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के यूएस एड की जो चीजें सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि भारत में सरकार मोदी की ना बने, इसके पूरे प्रयास किए गए थे, फिर भी बन गए। हालांकि जैसा आपने कहा कि बहुत अच्छी सरकार बनती, ज्यादा सीटें आती तो बहुत सारे बिल पास हो सकते थे, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। यूएस जब तक भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है तब तक ना चाइना की हिम्मत होगी ना पाकिस्तान की। और शायद इसलिए चाइना को भी लग गया था कि अब ट्रंप आने वाले हैं, इसलिए वो बॉर्डर के जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ वो भी सुधार लिए, ताकि अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पे और एग्रेसिव ना हो जाए भारत। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। सबसे निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।